बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम जनरल साइंस के मज़ीद ट्रिकी एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि ज़्यादातर एफपीएससी, पीपीएससी और केपीपीएससी में कॉमनली आए हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज़ डीलिंग विद। का जो सोल है वो ज़्यादातर डील किस चीज़ के साथ करता है, यानी उसमें ज़्यादातर केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को ज़्यादा डील करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन मैटर्स, composition of matters and properties of matters and composition and property of matters। हम आंसर देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या है, and the answer is composition and properties of matter। तो हम केमिस्ट्री में ज़्यादा composition and properties of matter से डील करते हैं। and the next is orange belong to the family, यानी ऑरेंज फ्रूट्स के ग्रुप में से किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मालवेसी, रोटासी, रूटासी और कंपोजिट। एंड द आंसर इज रोटासी। रोटासी फैमिली से ऑरेंज बिलोंग करते हैं। एंड द वर्टेब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टेब्राई। वर्टेब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टेब्राई, यानी ह्यूमन बीइंग में वर्टिकल कॉलम्स कितने वर्टेब्राई पे होते हैं, कंसिस्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम है और ये इसमें छोटे छोटे वर्टेब्राई हैं, 5, 10, 12 या 33। एंड द आंसर इज 33। तो वर्टेब्रल कॉलम ऑफ इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्राई। नोबेल प्राइज 2017 नोबेल प्राइज करंटली अवॉर्डेड इन द फिजिक्स फॉर, इसके लिए दिया गया था फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेट, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स और फॉर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इसके लिए मैं इस तरह के एमसीक्यूज के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप किसी इस तरह का कोई इंडेक्स देखें नोबेल प्राइजेस का या ओलंपिक का, या तो उसकी में अवार्ड के बंदे, तारीख और जिस चीज़ के लिए दिया गया हो उसको भी आप देखें और उसके कंट्री को भी देखें और ये भी देखें कि वो फिजिशियन था, वो जियोलॉजिस्ट था या मैथमेटिशियन था, वह क्या चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर इसी 2-3 कैटेगरीज में हमारे पास एमसीक्यूज आते रहते हैं। और कंट्री भी देखें कि वो किस कंट्री से बिलोंग था। तो सो हम आंसर देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए दिया गया था और 2022 का किसके लिए दिया, तो चलो लेट्स हम देखते हैं। नोबेल प्राइज 2022, दी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022, एलियन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जेलिंगर को जो है ना 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। और किसके लिए दिया गया, फॉर एक्सपेरिमेंट विद एंटेंगल फोटॉन एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल inequalities and pioneering quantum information science। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में जो है ना इन्होंने 2022 का नोबेल प्राइज विन किया है। तो उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डीजल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो डीजल इंजन किसने डिस्कवर किया है, पॉल मुलर ने किया है या फैराडे ने किया है या वेल्डियर ने किया है या रोडोल्फ डीजल ने किया है। एंड द आंसर इज गोस टू रोडोल्फ डीजल। रोडोल्फ डीजल ने हमारे पास डीजल इंजन इजाद किया है। ये सब है हमारे पास रोडोल्फ डीजल जिसने डीजल इंजन हमारे पास इजाद किया है। सो आगे देखते हैं कि पेट्रोल इंजन किसने इजाद किया है। एंड द पेट्रोल इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलस ऑगस्ट ओटो। निकोलस ऑगस्ट ओटो ने 1876 में हमारे पास जो है ना पेट्रोल इंजन इन्वेंट किया है। और हु वाज डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया है, ये तो शायद आपको पता हो, ये वेरी कॉमन है, माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल, यूरी गागरियन या जे थॉमसन। एंड द आंसर इज जे थॉमसन। जे थॉमसन हमारे पास ऐसे बंदे हैं जिसने इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। एंड प्रोटॉन किसने किया है, न्यूट्रॉन किसने किया और न्यूक्लियस किसने किया है, ये चलो हम देखते हैं। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता चल गया कि ये जे थॉमसन है। जे थॉमसन ऑफ इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। ये जे थॉमसन जो था ये इंग्लिश फिजिसिस्ट था और इसने 1897 में इलेक्ट्रॉन को इस्टेब्लिश किया है। और यूगन गोल्डस्टाइन एक जर्मन डिस्कवर्ड पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल किसने इजाद किए हैं, 1898 में ये गोल्डस्टाइन ने किए हैं। और इसके अलावा रदरफोर्ड न्यूजीलैंड बॉर्न ब्रिटिश डिस्कवर प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने इजाद किया है, ये रदरफोर्ड ने और न्यूक्लियस भी रदरफोर्ड ने। यानी रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ना इसने हमारे पास 2 काम किए हैं, एक प्रोटॉन इजाद किया है एंड द सेकंड इज न्यूक्लियस। और जेम्स कैडबरी तो आपको पता है इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है इन 1932। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज
विच प्लेनेट इज मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे रोशन प्लेनेट कौन सा है हमारे पास? अर्थ है, वीनस है, मरकरी है या जुपिटर है? एंड द आंसर इज वीनस। वीनस सबसे ज्यादा ब्राइटर है। हाउएवर द कोल्डेस्ट प्लेनेट इज नॉट नेपच्यून बट यूरेनस, जो है ना सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट हमारे पास नेपच्यून नहीं बल्कि यूरेनस है। वीनस इज द सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी सन के बाद जो दूसरा प्लेनेट आता है ना हमारे पास सेकंड नंबर पे, वो वीनस है। द प्लेनेट इज आल्सो ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये ब्राइटेस्ट है। और वीनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन अर्थ स्काई, और ये अर्थ स्काई पे थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। पहले नंबर थर्ड इसलिए है कि पहले सन और मून है और उसके बाद ये है। द मेन फंक्शन ऑफ की, तो मेन फंक्शन ऑफ की क्या है? किडनी क्या है? सॉरी, किडनी का मेन फंक्शन है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी एंड टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ बॉडी। एंड द आंसर इज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ये किडनी क्या करता है? ये ब्लड से जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है और खून को साफ करता है। ये एनर्जी स्टोर्ड इन डैम्स, डैम्स में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और नॉन ऑफ दीज। आंसर इज गोज टू द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह होती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू पोजीशंस। तो डैम में जो है हम बड़े बड़े जो है ना वॉल्स के बनाते हैं और उनके पीछे जो है ना हम पानी को स्टोर करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये पानी जो है ना ये हाइट तक आया हुआ है और ये एक पोटेंशियल एनर्जी इसने क्रिएट की हुई है। जब ये पानी यहाँ से तेजी से जाएगा तो ये टरबाइन को मूव करेगा और यहाँ से पावर हाउस, और पावर हाउस से ये बिजली हमारे घरों तक पहुँच जाती है। तो ये पोटेंशियल की वजह से यहाँ जो है ना काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है और फिर आगे जाके हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो इसलिए हम वाटर इन स्टोर्ड इन डैम्स एंड पोजेस पोटेंशियल जो हाइड्रो पावर में हम यूज करते हैं। मून लाइट रीचेस टू अर्थ इन सेकंड्स, यानी सूरज की रोशनी तो हमें पता है कि वो 8.5 मिनट में हम जमीन को पहुंचती है। तो चांद की कितने टाइम में पहुंचती है? चांद तो सूरज से थोड़ा नीचे है, यानी जमीन के नजदीक है, थोड़ी चलती आएगी। तो चलो देखते हैं कि कितने मिनट में आती है या सेकंड्स में आती है। लेट्स देखते हैं। 0.3 सेकंड, 1.3 सेकंड, 2.3 सेकंड एंड द फोर्थ इज 3.3 सेकंड एंड द आंसर इज 1.3 सेकंड। तो यानी चांद की, मून की लाइट जमीन तक, अर्थ तक 1.3 सेकंड में पहुंचती है। तो ये चीज आपको याद करनी चाहिए। हु डेवलप द टेलीग्राफ कोड? टेलीग्राफ कोड किसने डेवलप? एंड्रू एम्पियर ने, सैमुअल मोर्स ने, जोसेफ हेनरी ने या जेम्स फोरियर ने? एंड द आंसर इज सैमुअल मोर्स। एंड दिस इज द सिंपल ऑफ मोर्स कोड चार्ट। ये इस तरह ये चार्ट हो, यानी एक के लिए एक सर्कल और एक माइनस, बी के लिए एक माइनस और 3 सर्कल, इस तरह ये कोड उसने बनाए, इस तरह के होते हैं। और ये है भी मोर्स कोड चार्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पी प्लांट? पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये इस तरह ये क्रोमोसोम की शेप से और हर एक के लिए डिफाइन किया है कि ये 3, 4। तो पी प्लांट में कितने होते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितने होते हैं। 12, 14, 46 एंड 40 है। एंड द पी प्लांट इज वेरी कॉमन प्लांट, सो वी आर हियर टू फाइंड द क्रोमोसोम ऑफ पी प्लांट एंड द आंसर इज 14। यानी पी प्लांट में हमारे पास 14 क्रोमोसोम होते हैं। विच ऑफ दीज प्लांट ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट सेट ऑन? यानी जब एक इंसेक्ट इसके ऊपर बैठ जाता है इसके ढक्कन पे, तो ये पौधा अपना मुंह खोल देता है। ये कौन सा पौधा है? चलो लेट्स देखते हैं कि कैसा पौधा है और कौन सा पौधा है। सनफ्लावर है, पिक्चर प्लांट है। सनफ्लावर तो जब सूरज निकलता है तो ये अपना मुंह उसकी तरफ रोटेट करता रहता है, ये तो नहीं है। पिक्चर प्लांट है, चलो देखते हैं ब्रेसिकिया प्लांट है या नॉन है, फिर दीजिए। एंड द आंसर इज पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट वो प्लांट है हमारे पास, ये आप जहनों में रख लें कि जब इस पे कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये अपना मुंह खोल देता है उसके लिए। चलो देखते हैं कि किस तरह का प्लांट है, और ये इस तरह का प्लांट है, यानी जब भी कोई इंसेक्ट आके इस पे बैठ जाते हैं तो ये अपना मुंह इस तरह खोल देते हैं ऊपर की तरफ, ये पत्ते ऊपर की तरफ हो जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं। नहीं तो ये इधर देख सकते हैं ये पत्ते नॉर्मली इसके ऊपर पड़े रहते हैं। सो इस तरह की ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। और थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।